कर्क राशि, क्या आप तैयार हैं एक बड़े जैकपॉट के लिए? जी हाँ, 28 अप्रैल से 14 मई तक आपकी कुंडली में ग्रहों का एक ऐसा योग बनने जा रहा है जो आपकी किस्मत को संवार सकता है। जय माता दी साथियों, आपका हार्दिक अभिनंदन आपके अपने ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में, और मैं आपकी आचार्य ऋतु। साथियों, आज समय बदल रहा है। जी हाँ, ब्रह्मांड की शक्ति आपके पक्ष में खड़ी है। जब शुक्र जैसा शुभ ग्रह आपके लाभ स्थान में बैठकर राजयोग बना रहा है, तो समझ लीजिए कि आपके संघर्ष के दिन अब समाप्त होने वाले हैं। अक्सर हम कहते हैं कि किस्मत साथ नहीं दे रही, लेकिन अब किस्मत खुद आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। यह बैठने का समय नहीं है, यह अपनी योजनाओं को हकीकत में बदलने का समय है। आपकी मेहनत को अब वो फिनिशिंग टच मिलेगा जिसकी आपको तलाश थी। याद रखिए, सितारे सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, उस रास्ते पर चलना आपका काम है। उठिए और इस स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाए। जी हाँ, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये कर्क लगन की कुंडली है, जहां पर कर्क राशि के जातकों के एकादश भाव में शुक्र जैसा सब राशि होकर पावरफुल ग्रह बैठा है और मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहा है। तो दोस्तों, ये था शुक्र के सद्बुद्ध गोचर का आपकी राशि पर प्रभाव। अब जानेंगे इस प्रभाव से मिलने वाली खुशखबरियों के बारे में। याद रखिए, अवसर बार बार नहीं आते, और जब मालव्य जैसा राजयोग आपकी कुंडली में बन रहा हो तो समझ लीजिए कि सफलता निश्चित ही आपके हक में है। अपनी मेहनत जारी रखें और इस सकारात्मक ऊर्जा का लाभ उठाएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही देखिए, महालक्ष्मी जैसा ये राजयोग का फल आपको मिलने वाला है। एकादश भाव में शास्त्रों में लिखा, एकादश भाव शुक्र गोचरे लाभ वृद्धि इच्छा वृद्धि दायका। जब विलासिता और प्रेम का कारक शुक्र अपनी ही राशि वृषभ में आकर आपके 11वें भाव आय और लाभ में बैठता है, तो यह मालव्य राजयोग का निर्माण करता है। आपकी रुकी हुई पेमेंट वापस आ सकती है, आय के नए साधन खुलेंगे। जी हाँ, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। दूसरा है सामाजिक जीवन, आपके मित्रों और बड़े भाई बहनों का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। तीसरा है सुख सुविधा। जी हाँ, यह समय विलासिता की वस्तुएं खरीदने और सुख सुविधाओं पर खर्च करने का है। इस समय आप अपने जीवन में घूमना फिरना ऐशो आराम की चीजें देखेंगे। आप इस समय बहुत ज़्यादा जो है अपनी लाइफ को लग्जरियस की तरफ लेकर जाएंगे। तो साथियों, ये टाइम आपके लिए बहुत शानदार है। वहीं शुक्र की मालव्य राजयोग से दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, जिससे पंचम भाव आपका संतान, शिक्षा और ज्ञान का और प्रेम का है। तो संतान की तरक्की होगी, संतान की तरफ से चिंताएं कम होंगी, शिक्षा में सफलता मिलेंगी, प्रेम जीवन बढ़िया होगा, शानदार होगा, और कहीं ना कहीं आपका मनोबल बढ़ेगा। क्रिएटिविटी में आपका नाम रोशन होगा। कर्म प्रधान विषव रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। पर जब महालक्ष्मी की कृपा और ग्रहों का साथ हो तो रंक भी राजा बन जाता है। ये आप सदैव याद रखिए। शुक्र के इन शुभ फलों को 14 मई तक बनाए रखने के लिए हर शुक्रवार को ओम शुम शुक्राय नमः का 108 बार ही जाप करें। सफेद वस्तुओं का दान करें। दूध, चावल, चीनी, ये सभी चंद्रमा को शुभ करने और शुक्र को मजबूत करने के उपाय हैं। जी हाँ, शुक्र का 11वें भाव में होना अत्यंत शुभ है आपके लिए, जो आय में वृद्धि, लाभ में वृद्धि, इच्छाओं की पूर्ति का संकेत लेकर आया है। शुक्र यहाँ पर सब राशि होकर मालव्य राजयोग बना रहे हैं, जिससे कर्क राशि को सुख सुविधा, धन, वैभव की प्राप्ति होगी। इस दौरान आपका हर काम में सफलता, बढ़िया डील मिलेगी। बड़े भाई बहनों के साथ या दोस्तों के साथ सहयोग मिलेगा, और जीवन में सुख, समृद्धि और प्रेम में मधुरता लाने वाला ये योग साबित होने वाला है। तो साथियों, ये प्रेडिक्शन, ये गोचर आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप भी हमसे अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं आपके जीवन की महत्वपूर्ण सच्चाई जो आपसे छुपी हुई है, तो हमें तुरंत व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें और जल्दी करवाएं अपना कुंडली विश्लेषण। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए। जय माता दी।